हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ऑन द फिगर। ये दे रखा है फिगर बेटा, एसी सोर्स है। तो देखो ये करंट एसी सोर्स है, तो ये कौन सी करंट है? पीक करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, टाइम डिपेंडेंट वाली, या फिर जो है IRMS है। तो ये रूट कुछ ना बोले तो ये IRMS करंट होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट। क्योंकि हमारी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, वो टाइम डिपेंडेंट करंट है, वो रियल करंट है और ये वर्चुअल करंट है। उस सर्किट को ही हमने बदला है ऐसा। देखो एक सर्किट होता है ऐसे, एक में लिखे हम यहां टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, ये रियल वोल्टेज हो गया, इसमें करंट फ्लो कराएं टाइम डिपेंडेंट करंट। भाई आपने जो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन और वोल्टेज पढ़े हैं वो तो टाइम डिपेंडेंट ही थे, ये रियल सर्किट है बेटा। और ये जब हम यहां लिख देते हैं VRMS, तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये वर्चुअल सर्किट हो गया, ये वर्चुअल सर्किट। और इस वोल्टेज का नाम भी हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या वर्चुअल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये वर्चुअल अल्टरनेटिंग करंट हो गई 3 एम्पियर। जब कुछ ना बोले तो वो IRMS VRMS होते हैं। जैसे ये भी आपका, ये तो सोर्स का हो गया, ये तो किसका हो गया? सोर्स का। ये भी आपका क्या है? ये पीक वोल्टेज तो है नहीं है बेटा, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर, है ना, VRMS। ये सोर्स का हो गया। एक होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, XL लिख सकते हो, XL लिख देता हूं, इसका XL ओम हो गया। तो XL कितना है बेटा? ये दे रखा है हमें IRMS इंटू XL। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो V0L बाई √2 इज इक्वल टू I0 बटे √2 इंटू XL। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, √2 से √2 कट गया, तो आपने I0 बराबर V0L इंडक्टर के क्रॉस अपॉन XL, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो मैंने ऐसे लिख रहा, और इसकी वैल्यू हमें रखी है ये 120 वोल्ट, ये वाली, ये VRMS वोल्टेज है बेटा 120, और IRMS रखा है 3, और ये XL। तो XL की वैल्यू निकल आएगी यहां से 40 ओम। ऐसे ही ये रजिस्टर के अक्रॉस जो है आपका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, VRMS वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस। क्योंकि कुछ बोला नहीं है बेटा, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज हो नहीं सकता ये। एक होता है ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज V द फंक्शन ऑफ t, VR द फंक्शन ऑफ t, ये, और ये होता है VL द फंक्शन ऑफ t टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज। ये सोर्स का हो गया, ये तो है नहीं है, टाइम डिपेंडेंट होते हैं बेटा ये तो। VRMS अक्रॉस R इज इक्वल टू IRMS इंटू R, और VRMS दे रखा है हमें कितना, ये वाला वोल्टेज दे रखा है हमें कितना 90 वोल्ट, IRMS रखा है 3 इंटू R। तो R निकाल सकते हो आप, तो ये जाएगा 30 ओम। ये अब इसमें हम एक फेज फॉर्मूला जानते हैं इंपीडेंस का, Z बराबर कितना होता है रूट के अंदर R² प्लस XL का स्क्वायर। ये आपको पता होगा कि यहाँ पे करंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट द फंक्शन ऑफ t और VR द फंक्शन ऑफ t सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर द फंक्शन ऑफ t 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज, इसीलिए फेज डायग्राम में सुना सकते थे I द फंक्शन ऑफ t। रेजिस्टेंस और टाइम करंट सेम फेज में है, ये देखो सेम फेज में कर दिया। और करंट और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर में 90 डिग्री लीड कर रहा है ये, तो XL को मैंने लीड करा दिया, है ना। और ये आपका इंपीडेंस हो गया, वेक्टरली जोड़ लें इनको Z, ये फेज एंगल हो जाएगा। तो अब Z निकालोगे वेक्टर के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ कंडीशन लगा दो, वेक्टर वाली ट्राइंगल लॉ ऑफ कंडीशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ कंडीशन लगा दो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू रूट के अंदर R की वैल्यू है 30 का स्क्वायर और XL की वैल्यू है 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 2500, दैट मीन्स 50 ओम इम्पिडेंस हो गया। Z इज इक्वल टू 50 ओम, 50। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।